नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो है ग्लैंड का टॉपिक पढ़ रहे थे। अभी तक हमने ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया है। ग्लैंड का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं कंप्लीट करा दिया है। लीवर हमने आपको सेपरेट पढ़ा दिया है। तो आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है जो ग्लैंड का जो है मिक्स ग्लैंड। तो छोटा सा टॉपिक जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो जैसे कि हमने ग्लैंड के बारे में आपको बताया था कि ग्लैंड क्या होती हैं। ग्लैंड एक बॉडी के अंदर वो ऑर्गन होता है जो केमिकल्स का सिक्रेशन करता है। वो केमिकल 3 प्रकार के हो सकते हैं, या एंजाइम होगा, या कोई जूस होगा, या हार्मोन्स होगा। अगर एंजाइम या जूस होगा तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करेगी, और अगर हार्मोन्स होगा तो एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करेगी। और अगर डक्ट का सिस्टम है, डक्ट लगा हुआ है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डक्ट नहीं है तो एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये बेसिकली डिफ्रेंसिएशन है ग्लैंड के बारे में। तो आई होप आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ग्लैंड क्या होती है। इसके बारे में हमने आपको बहुत सेपरेट बता दिया है दो वीडियो में। तो हम जानेंगे कि मिक्स ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड कैन बी कॉल्ड मैक्सिमम ग्लैंड कैन बी कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड विच इट हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। मतलब मिक्स ग्लैंड वो कहलाती है जिसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड के और एंडोक्राइन ग्लैंड के दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। जो ग्लैंड वो हमारी मिक्स ग्लैंड कहलाती है। मिक्स ग्लैंड करती क्या है? एज ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन द ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स। एज ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन द ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी तो क्या करेगी? हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी ब्लड स्ट्रीम में। और एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट सर्टेन एंजाइम्स और अदर सब्सटेंसेस टू द सरफेस ऑफ द आर्गन थ्रू द डक्ट। और अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी तो वो एंजाइम या हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी, वो भी डक्ट के थ्रू एक स्पेसिफिक स्थान तक पहुंचाने के लिए। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड आर आल्सो नोन एज हेट्रोक्रोनिक ग्लैंड। देयर आर 3 मिक्स्ड ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो 3 मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड 3 टाइप की होती है। फिर क्या है? मिक्स ग्लैंड है बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन प्रॉपर्टीज। हमने आपको बता ही दिया था कि जो ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ फंक्शन परफॉर्म करती है, वो हमारी क्या मिक्स ग्लैंड होती है। फिर क्या है? आगे हम देखते हैं। फिर इसमें है कि इन द ह्यूमन बॉडी पैनक्रियाज, इस लाइन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। इन द ह्यूमन बॉडी पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज आर सेड टू बी मिक्स्ड ग्लैंड। यानी हमारी बॉडी में हमारी जो पैनक्रियाज होती है, टेस्टिस और ओवरीज जो होती हैं वो मिक्स ग्लैंड की तरह काम करती हैं। आउट ऑफ दिस द पैनक्रियाज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इन तीनों में जो पैनक्रियाज है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी मिक्स्ड ग्लैंड है। दे है बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। हमारी जो पैनक्रियाज होती है उसके पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए हम उसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। फिर क्या है? ये पैनक्रियाज द एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड escapely the protein. The enzyme secreted by the pancreas include trypsin, amylase and lipase. तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि पैनक्रियाज जो होती है, इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है जो हमारे खाने को पचाने में, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करता है। द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज इंक्लूड ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज जो हमारी जो पैनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन फंक्शन में ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज जो एंजाइम है, इनका सिक्रीशन होता है। और इसमें जो लाइपेज होता है ये क्या करता है? ये फैट को डाइजेस्ट करता है। और जो हमारा ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और जो हमारा अमाइलेज होता है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइपेज होता है वो किस चीज़ का डाइजेशन करता है। तो दोस्तों लाइपेज पूछा है तो आपको क्या बताना है? फैट, वसा का करता है डाइजेशन। और अगर ट्रिप्सिन के बारे में पूछे तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और अगर एमाइलेज के बारे में पूछे तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। और फिर हम जानेंगे कि फिर क्या है? जो हमारी पैनक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करती है? द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन्स। इट इज़ सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। सिक्रेट हार्मोन्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जब हमारी ये पैनक्रियाज काम करती है तो क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, सिक्रेटेड डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम
टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। कि इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंप्लीट करता है। इसमें क्या करता है कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देता। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में निर्माण क्या कौन करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इसीलिए हमें इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारे ब्लड में जो शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल बनाए रखना। जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज से क्या करता है, ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो बॉडी को जितनी हमारी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है वो बॉडी ले लेती है। फिर जो वो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर फूड की तरह हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। फिर जब हम खाना नहीं खा पाते, हमारे बाद में कभी भूख लगती है तो उस टाइम खाना नहीं मिलता, तो हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, वही जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ रहता है ना, उसी इंसुलिन की हेल्प से फिर से ग्लूकोज में निर्माण हो जाता है और फिर से एटीपी बन जाती है। तो इसीलिए जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंप्लीट करना। ब्लड शुगर का जो लेवल है उसे बराबर रखना, कम ज़्यादा नहीं होने देना। फिर पैनक्रियाज आल्सो सेक्रेट अनदर हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन विच इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। फिर जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखना। फिर हम दोस्तों इसमें कुछ नोट है, ये नोट हमने इसलिए बनाया है क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा, एक क्या कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेस्टिस एंड ओवरीज जो होती हैं वो किस ग्लैंड के में काउंट की जाती है। तो हमारी जो टेस्टिड एंड ओवरीज आर आल्सो मिक्स ग्लैंड, हमारी जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो भी मिक्स ग्लैंड होती हैं। द टेस्टिस ऑफ द फीमेल सिक्रीट सेक्स हार्मोन, जो टेस्टिस होती हैं वो मेल में होती हैं और ये क्या करती हैं, सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा गया है कि जो ओवरीज होती हैं वो ह्यूमन बॉडी में कौन से हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं, तो वो टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं जिसे सेक्स हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन जिसे सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। फिर क्या है, द ओवरीज ऑफ द फीमेल सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो जो ओवरीज होती हैं वो फीमेल में होती हैं, दो जोड़ी होती हैं, वो क्या करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। दिस इज़ द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ऑर्गन, तो ये जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है टेस्टिस और ओवरीज बोथ का, ये क्या है, ये एक एंडोक्राइनिक फंक्शन है, एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन है। द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द टेस्टिस एंड द ओवरीज प्रोड्यूस प्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमीट, तो और जो टेस्टिस का जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो क्या है, इस क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमीट, जिसे गैमीट्स कहते हैं। तो प्रोडक्टिव सेल जो बनती हैं, जो फर्टिलिटी में काम आती हैं, उनका गैमीट्स को बनाना ये क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है। मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस थ्रू स्पर्मेटोगेनिज्म, इससे क्या, एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस थ्रू ओगोनिसिस। तो ये जो गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है ये एक्सोक्राइन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया कि गैमीट का फॉर्मेशन जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन है या इंडोक्राइन। तो गैमीट का फॉर्मेशन जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन है, और जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है इनका सेक्रेशन जो है ये एंडोक्राइन फंक्शन है। तो इसीलिए हमने दोस्तों ये नोट करके आपको बता दिया है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फिर क्या है, पैनक्रियाज को एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने भी देखा कि पैनक्रियाज दोनों टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है। तो द पैनक्रियाज इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ये हमारे पेट में राइट साइड की तरफ होता है, पैनक्रियाज उपस्थित होता है। पैनक्रियाज लीवर के जस्ट बगल में एक पत्ती नुमा लीफ टाइप की जो आकृति होती है वो पैनक्रियाज ही लगी होती है, उसे पैनक्रियाज कहते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूस का जो है सेक्रेशन करती है। इट प्लेस एन एसेंशियल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स। इसका मेनली काम क्या होता है, वो जो पैनक्रियाटिक जूस निकालती है तो क्या करता है, उस जो हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, उनसे जो पोषक तत्व हैं उनको क्या करती है, उस खाने से पोषक तत्व को निकाल कर बॉडी को सप्लाई करती है एज ए फ्यूल। हमारी बॉडी को जो, जैसे गाड़ियों को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, तो भाई हमारी बॉडी को भी तो चलने के लिए कुछ चाहिए, तभी तो बॉडी काम करेगी। तो एटीपी का निर्माण, जो ग्लूकोज का टूटना और हमारी बॉडी को एनर्जी, सेल के द्वारा जो एनर्जी मिलती है उसमें ये महत्वपूर्ण अपना जो है भूमिका निभाती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है पैनक्रियाज का उसमें। तो जो बॉडी को जो फ्यूल मिलता है वो इसी के जरिए मिलता है। फिर क्या था, पैनक्रियाज हैज़ टू मेन फंक्शन, इसके दो मेन फंक्शन है। फिर क्या है, एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो क्या है, डाइजेशन। अब एक्सोक्राइन में डाइजेशन कैसे आएगा, तो ये क्योंकि हमारी जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस निकालती है, क्योंकि जो ग्लैंड जूस का निर्माण करेगी वो क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, वो डक्ट के थ्रू या क्या करती है, डक्ट के थ्रू अपने जो हमारी छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है उसमें ये लीवर और पैनक्रियाज दोनों अपने जूस जो है सिक्रीट करते हैं। तो इसीलिए वो उसका इक्सा जो है वो उसको इसका एक एक्सोक्राइन फंक्शन बन जाता है। फिर क्या करती है, एंड द एंडोक्राइन फंक्शन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। और एंडोक्राइन फंक्शन में क्या करती है, क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन में ये हार्मोन्स बनाएगी, तो जब हार्मोन्स बनाएगी तो वह एंडोक्राइन फंक्शन हो गया, वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर वो क्या करेगा, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंप्लीट करता है। तो ये था दोस्तों हमारा
जो एक छोटा सा पार्ट हमारा छूट रहा था ग्लैंड का, हमने सोचा इसको भी बारे में आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये जो नोट में हमने लिखा ये नोट वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए हमने आपको मेंशन कर दिया। अब हमारा जो है ग्लैंड का पूरा पार्ट है A to Z कंप्लीट हो गया है। ग्लैंड के पार्ट के अब 3 वीडियो हैं, तीनों वीडियो आप देख लीजिए, आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ग्लैंड को हमने बहुत ही विस्तार से और एक अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगर आपने ग्लैंड के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ग्लैंड जो हमारे ग्लैंड के फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 है उनको ज़रूर देखें, और लीवर को जो सेपरेट पढ़ाया गया उसको ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप ऐसे हमारे साथ बने रहे तो आपको बायोलॉजी में कभी भी कोई क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से कभी नहीं छूटेगा। बायोलॉजी के जितने भी पार्ट हैं वो हम आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर रोज़ आपको एक नया वीडियो मिलेगा, जो भी पूरा डिटेल के साथ वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।